हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम इन माय द्रवा फार्मेसी चैनल। आज की टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रोटीन्स का। एक हमारा टॉपिक है डिफिनीशन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विथ एग्जांपल। यानी कि सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे अमीनो एसिड का, और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसका केमिकल नेचर कैसा होता है, और इसके बाद इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी न्यूट्रिशनल का मतलब होता है जो भी फूड वगैरह हम लोग खाते पीते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, इसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डिफिनीशन देखते हैं अमीनो एसिड का। तो अमीनो एसिड जो होता है हमारा, सबसे पहले अमीनो एसिड आर जनरली स्वीट इन टेस्ट, यानी कि ये मीठा इसका स्वाद होता है, एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ठीक, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन एल्कोहल एंड ईथर, यानी कि ये हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है यानी घुल जाएगा, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इन सब में ये नहीं घुलता है। ठीक, आगे देखेंगे अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी कि एम्फोटेरिक मतलब होता है ये दोनों नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का भी होगा और बेसिक नेचर का भी होता है। एसिडिक और बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे। नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अमीनो एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी ये क्यों होता है एम्फोटेरिक नेचर का, क्योंकि देखिए हमारा एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अमीनो जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, और कार्बोक्सिलिक जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। आगे देखते हैं हम, द कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट वन अमीनो ग्रुप को हम लोग NH2 से शो करते हैं, एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक को जो है COOH से डिनोट करते हैं यानी दिखाते हैं, और इसके बाद आर कॉल्ड अमीनो ग्रुप, यानी हम लोग ये कह सकते हैं जो एक हमारा अमीनो ग्रुप होता है उसमें एक अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप रहेगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, जिसे कि हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए, देखिए यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे बताते हैं। देखिए फार्मूला दिया है क्या, एक हमारा कार्बन हो गया, इस हाइड्रोजन को जो है हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे केवल कार्बन रहेगा, या यहाँ पे भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक, और ये आर हो गया, देखिए आर एक वेरिएबल ग्रुप होता है, हम लोग मतलब आर को वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। और NH2 जो हो गया ये हमारा अमीन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक, हमने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे ये अमीनो एसिड में कम से कम एक अमीनो ग्रुप होना चाहिए और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसे अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक, और हमारा अमीनो एसिड जो होता है ये मोनोमर होता है प्रोटीन्स का, यानी कि प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड से मिल करके बनते हैं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड इन केमिकल नेचर। तो हमें दो प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़ने थे, एक केमिकल नेचर पे और दूसरा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे। तो सबसे पहले केमिकल नेचर पे देखते हैं। हमारा जो अमीनो एसिड होता है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एलिफैटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं पहले एरोमेटिक अमीनो एसिड का। तो जो हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है इसमें आते हैं फिनाइल, एलानिन, टायरोसिन। ठीक, ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गए, और क्लासिफिकेशन याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दिया है कि हमें क्लासिफिकेशन उसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल होता है प्रोटीन, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन। आगे देखते हैं, हमें पढ़ना तो केवल है एलिफैटिक अमीनो एसिड के बारे में। देखिए एलिफैटिक अमीनो एसिड जो होता है ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल होता है, नेचुरल, दूसरा एसिडिक नेचर का, थर्ड होता है बेसिक नेचर का। तो नेचुरल में हम देखते हैं एग्जांपल ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, और एसिडिक का एग्जांपल होता है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए ग्लूटामिन के। बेसिक के जो होते हैं लाइसिन, एरोजिनिन और ऑर्जिथीन, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूबुलर फार्म। ट्यूबुलर फार्म को हम लोग केमिकल नेचर भी कहते हैं। पहला देखते हैं एलिफैटिक अमीनो एसिड। देखिएगा एलिफैटिक अमीनो एसिड में कार्बन एटम इन देम आर लिंक्ड इन स्ट्रेंथ चैन। स्ट्रेंथ चैन मतलब एक लंबी सी चैन होगी जो कि कार्बन कार्बन से जुड़ी हुई होगी।
ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, जिसमें कि क्या होगा, हमारा अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों जुड़े होंगे। जैसे कि हमारा एक कार्बन 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 हो गया, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये कार्बन हो गया NH2 से जुड़ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ये यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक, तो ये एक लंबी सी चेन होती है। नेचुरल अमीनो एसिड में देखिए, अमीनो एसिड कंटेन वन अमीनो एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, so that the basic character of amino group is neutralized by the acidic nature of carboxylic group। इसमें कह रहा है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड क्यों है, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जब हमारा एक एसिड और एक बेस रहेगा तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज होना तो कन्फर्म है, इसीलिए हमारा अमीनो ग्रुप जो होता है ये बेस होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड होता है, इसलिए क्या होता है, न्यूट्रलाइज्ड कर देता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं न्यूट्रलाइज्ड। एग्जाम्पल हो गया ग्लाइसिन। देखिए ग्लाइसिन का NH2CH2COOH, ये हमारी क्या है, एक लंबी सी चैन है। अलानिन देखिएगा CH3CH, जो कि हमारा अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ी हुई है। आगे देखेंगे दूसरा एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड को हम लोग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अमीनो एंड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दीज आर अमीनो एसिड सो एसिडिक प्रॉपर्टीज़, यानी हमारा ये कह रहा है एसिडिक अमीनो एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें केवल एक बेस यानी कि केवल एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में हमारा हो गया एस्पार्टिक एसिड। देख लीजिए यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, एक COOH एक हो गया और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और एक अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड इन नेचर का होता है। ग्लूटामिक एसिड भी एसिडिक नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि इसमें भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इतना समझ में आया। न्यूट्रल हमारा क्यों होता है, क्योंकि एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होते हैं, इसीलिए न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। और एसिडिक एसिड इसलिए क्योंकि इसमें हमारे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीन ग्रुप जुड़ी हुई होती है। उसी तरीके बेसिक अमीनो एसिड किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बेसिक अमीनो एसिड में एक बेसिक होगा, यानी कि एक अमीनो ग्रुप दो बेसिक अमीनो ग्रुप होंगे और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इसीलिए बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। देखिएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अमीनो एसिड एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि दो अमीनो एसिड हो गए, NH2 जुड़ा रहेगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा। दीज अमीनो एसिड सो बेसिक प्रॉपर्टीज। देखिएगा हमारा थर्ड हो गया, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए एक बार, लाइसिन। ठीक, ये जो होता है लाइसिन में हमारे देखिए एक अमीनो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, एक अमीनो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है। ठीक, इसीलिए और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी टू अमीनो ग्रुप और वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें जुड़े रहेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक अमीनो एसिड। ठीक, और आर्जिनिन को भी देख लीजिए, आर्जिनिन में हमारा दो अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारा बेसिक। ठीक, उसी तरीके अब हम लोगों से पूछा जाए आप लोगों से कि बताइए कि एसिडिक नेचर क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप लोग, जिसमें हमारा दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन NH2 जुड़ा रहेगा, इसे हम लोग एसिडिक बोलेंगे। ठीक, एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। और अगर से दो NH2 एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा तो ये बेसिक हो जाएगा। ठीक, बेसिक अमीनो एसिड। या न्यूट्रल किसे बोलेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड तो वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन NH2 ग्रुप इज कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। आए समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड किसे कहते हैं। ठीक, अब एरोमेटिक अमीनो एसिड में जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा, बेंजीन रिंग जुड़ा होना चाहिए। ठीक, देखते हैं हम लोग, दीज आर बेंजीन रिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज अमीनो एसिड, यानी कि जो भी हमारा अमीनो एसिड होगा उसमें बेंजीन रिंग रहेगा, तब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे अमीनो एसिड है या नहीं है। देखिए फिनाइल एलानिन एग्जाम्पल है हमारा,
एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और एक अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है अमीनो एसिड है हमारा, तो अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना मस्ट है ना। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन हो गया CH2, CH से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमारा फिनाइल एनानिलीन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया टायरोसिन। टायरोसिन में हमारा क्या हो गया, एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो कन्फर्म रहेगा। दूसरा हमारा बेंजीन है, बेंजीन में हमारा OH जुड़ गया तो आ जाएगा टायरोसिन। ठीक, आगे देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। अब हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में द साइक्लिक रिंग ऑफ दीज एसिड कंटेन नाइट्रोजन एटम बिसाइड्स कार्बन एटम। यानी कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि एरोमेटिक में हमारा बेंजीन रिंग होना चाहिए, उसी तरीके इसमें क्या होना चाहिए हेट्रोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप में, तो नाइट्रोजन एटम। जैसे देखिए हमारा ये बेंजीन रिंग बना हुआ है, इसमें नाइट्रोजन एटम आ गया, ठीक, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और दूसरे में देखिएगा ट्रिप्टोफेन में हमारा आता है, देखिए एक बेंजीन रिंग जोड़ दिया हमने, यहाँ से फिर हमारा नाइट्रोजन ग्रुप आ गया, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है CH2 NH2 और COH। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।